मुझे ये समझना है कि विदेश नीति को तुष्टीकरण के चश्मे से देखा जाता है क्या, कि हमने तो इजराइल के साथ संबंध ही नहीं रखे इसी चक्कर में, इसी दबाव में कि यहां पर वोट बैंक ना नाराज हो जाए, अरब देश मुस्लिम देश ना नाराज हो जाए, हमने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध ही नहीं रखे। आज भारत की ऐसी बैलेंस डिप्लोमेसी है कि मुस्लिम देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को मिलता है और इजराइल भी भारत के साथ है। यह बैलेंस डिप्लोमेसी का नतीजा है जो संभवतः आज देखने को मिल रहा है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है। अनुराग, नेशन फर्स्ट या गाजा वाला कष्ट, पहले क्या है? पहले नेशन फर्स्ट है या आपको लगता है कि पीएम को गाजा का जिक्र करना चाहिए? अच्छा, ये पूछना चाहिए, सॉरी, पीएम को गाजा का जिक्र करना चाहिए वहां पर? मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं अपनी बात कह लूं तो आप समझ जाएंगे। हाँ। सभी जानते हैं कि फिलिस्तीन का रिश्ता हमारे हिंदुस्तान का हमेशा से दोस्ताना रहा है। 1974 में अगर आपको याद होगा, जब फिलिस्तीन का जो मुक्ति संगठन था पीएलओ, उसको वैध, उसका प्रतिनिधि को वैध अगर किसी ने बनाया था तो उसको हमारे भारत ने बनाया था। और 1988 में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सदस्यता दी थी। तो मान्यता किसने माना था? हमारे देश ने, भारत ने। और आज भी भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के अधिकारों को, राष्ट्र के समाधान समर्थन करता रहा है। हमारे उनके साथ संबंध रहे हैं, शिक्षा के भी, स्वास्थ्य के भी। फिलिस्तीन से हमारे हमेशा अच्छे संबंध रहे और होने भी चाहिए, दोस्ताना रहे। और हम जब भी हमारा राष्ट्राध्यक्ष बाहर जाते हैं तो हम तो हमेशा चाहते हैं, हिंदुस्तान तो शांति का प्रतीक है, वो तो हमेशा शांति चाहता है। वो तो जब इजराइल में होंगे, इजराइल हमारा, गाजा का जिक्र करना चाहिए। हाँ या ना? मैं आ रहा हूँ। और हमारी जो जिम्मेदारी होती है, हमारी जिम्मेदारी शांति की होती है। अरे हो गया, हमारा देश शांति प्रिय देश है। हम हमेशा यही कहेंगे कि किसी प्रकार की मार काट किसी भी देश के साथ ना हो, युद्ध ना हो, शांति से वार्ता हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, चाहे गाजा के साथ हो, चाहे फिलिस्तीन में हो, चाहे इजराइल का हो। आपस में कंफ्यूजन क्या है जो आपने अब तक बोला, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, सुन तो लीजिए, आपने जो अब तक बोला उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है भारतीय जनता पार्टी को। किसी ने कुछ बोला नहीं, और नहीं नहीं गाजा बोला, नहीं फिलिस्तीन बोला, बोला। किसने क्या बोला? नहीं बोला। अरे सबने शांति की बात। अनुराग देखिए, पता है क्या हो गया, हर बार ऐसे होता है, मेरे को पोस्ट करके कहा जाता है कि अनुराग को नहीं बताया। क्या बोल रहे हैं आप? अनुराग भदौरिया गलत है। ऑडियो बंद, नहीं ऑडियो बंद। हर बार ये हो जाता है कि फिर कहते हैं कि लोग पोस्ट करते हैं कि अमन जी आपने अनुराग को टॉपिक नहीं बताया था क्या? ये कोई ना निबंध लिख कर आते हैं गाय पर और वो गाय का निबंध ही सुनाते रहते हैं। आपके साथ प्रॉब्लम ये है, टॉपिक पर बताइए ना। ये प्रियंका वाड्रा ने कहा है, इमरान मसूद ने कहा है, जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री को अभी संसद के संबोधन में गाजा का जिक्र करना चाहिए। यह सवाल अगर आपके कानों तक पहुंचा, उसका जवाब दीजिएगा, क्या करना चाहिए, हां या ना? दीजिए ऑडियो। अनुराग को शांति की बात करनी चाहिए, उनको इजराइल को भी कहना चाहिए कि गाजा और इजराइल के बीच में शांति होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई नरसंहार नहीं होना चाहिए। यही भारतवर्ष की हमेशा नीति रही है, यही हमारी करना चाहिए रही है कि अरे हम कहते हैं शांति की बात, चाहे गाजा हो, फिलिस्तीन हो, भारत हो या इजराइल के बीच में हो रहा हो, शांति की बात करना चाहिए। अरे मैं क्या क्लियर लाइन कह रहा हूं, शांति की बात होनी चाहिए, नरसंहार की बात नहीं होनी चाहिए। अब मैं मुमताज भाई के पास जाऊंगा। मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी का एजेंडा नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी की कोई लाइन ही नहीं है। मैं समझ गया, लाइन क्लियर है, शांति, कांग्रेस करने में चौका मार गई, आप पीछे छूट गए। चाहिए, शांति से काम होना चाहिए, उसके बाद मुमताज और फैज भाई। मैं समझ गया आपकी बात अनुराग भाई, आप पीछे छूट गए, कांग्रेस आगे निकल गई है अब। अमन भाई ये पढ़ के नहीं आते, मेरा निवेदन है नेक्स्ट टाइम से इनको मैं ही रिसर्च भेज दूंगा जिससे कुछ पढ़ के आ जाए। ये रहा डॉन अखबार जिसके अंदर प्रियंका वाड्रा को कोट किया गया कि प्रियंका वाड्रा और पाकिस्तान एक ही बात बोल रहे थे। 25 फरवरी 2026, 2 घंटे पहले का है। अनुराग भदौरिया मैं भेज दूंगा, पढ़ा नहीं है तो। पहली बात। दूसरी बात मैं कहता हूं, अच्छी विडंबना है अमन भाई, इनकी मानवता तब नहीं दिखती जब 7 अक्टूबर को 1000 से ज्यादा इजराइल के मासूमों को मारा गया था और 35 से ज्यादा बच्चों का सरेआम कत्ल किया गया था, तब इनकी बात नहीं दिखती है। इनमें से किसी एक में अगर सच्ची मानवता होती तो उसका भी जिक्र करते ही, पर उसका जिक्र नहीं करे। हम में सच्ची मानवता है तो हम भले वो पैलेस्टीन और इजराइल सबका जिक्र करते हैं, पर अभी हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है? हमारे लिए प्रायोरिटी हमारी देश की सुरक्षा है। आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। शांति तभी होगी जब शक्ति होगी अमन भाई, शांति तभी होगी जब शक्ति होगी। शक्तिशाली मुल्क ही शांति की बात करते हैं। आप समझे नहीं है प्रदीप, आप समझे नहीं वाले हैं, आप समझ ही नहीं रहे, फिर आप नहीं समझे हैं। अनुराग भदौरिया इनडायरेक्टली डील का विरोध कर रहे हैं कि क्या मारकाट, ये डील विल क्यों करनी है, आप समझे नहीं। इनडायरेक्टली वो डील का विरोध कर रहे हैं कि ये क्या मारकाट ये सब क्या करना है, ये सब क्या जरूरत है, डोम, आयरन डोम, ये सुदर्शन चक्र, क्या जरूरत है, वो इनडायरेक्टली उसका विरोध कर रहे हैं।
मैं अनुराग भाई आपके शब्दों को समझ गया और आपके भाव को भी मैं समझ गया। अब मुमताज आलम रिजवी और फैज भाई, अब रुक जाइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन पहले मुमताज आलम रिजवी, सीधा सा सवाल जो पहले भी पूछा था, नेशन फर्स्ट या पहले गाजा वाला कष्ट, पहले क्या है आपके लिए? नहीं, नेशन पहले गाजा वाला कष्ट है या नेशन फर्स्ट है? नेशन फर्स्ट। और अमन जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, कहां से आपको ये पता चल गया कि गाजा का जिक्र करने से डील कैंसिल हो जाएगी? अच्छा, नहीं होगी। क्या आपने नहीं होगी? आपको नेतन्याहू ने बताया? नहीं, बताइए ना, नहीं होगी। आप बताइए ना, आपको लगता है कैसे, आपको कैसे लगा? नहीं, आपको कैसे लगा कि जैसे ही गाजा का जिक्र हो जाएगा, टू नेशन की बात जब भारत करता है, नेतन्याहू एक मिनट, अरे मुझे अब देखिए, आप मुझे बात नहीं बोलने दीजिए। ऐसा है, जब टू नेशन थ्योरी की बात करता है भारत, जबकि नेतन्याहू नहीं मानते हैं, आपको पता है, कई बार उन्होंने खारिज किया कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन भारत करता है, तब तो उनको एतराज नहीं हुआ। जब अभी वेस्ट बैंक के मामले में जब हिमायत की फिलिस्तीन की, तब जो है नेतन्याहू नाराज नहीं हुए। तो आपको क्यों लग रहा है कि गाजा का जिक्र करने से वो वहां जो है नाराजगी हो जाएगी, नेतन्याहू को डील कैंसिल हो जाएगी? दूसरी चीज ये, प्रदीप भंडारी, अब मुझे ताज्जुब हो रहा है कि ये क्या नेतन्याहू के तर्जुमान मुकर्रर कर दिए गए क्या? वो तो इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल अंधभक्ति क्यों आ जाती भाई? अच्छा, ठीक है, ट्रंप के साथ अंधभक्ति, इनके साथ हर जगह ये भाई कुछ सोच समझ के बोला करो ना। मुमताज, आपकी बात मैंने सवाल ले लिया आपका, मैं एक सवाल आपसे, 7 अक्टूबर की भी बात होनी चाहिए 7 अक्टूबर, बिल्कुल, जो हमास के आतंकवादियों ने बिल्कुल जो किया उसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। कई बार आपके चैनल पे भी और कई चैनलों बिल्कुल हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन यूएनओ की रिपोर्ट भी पढ़ी, तो उसी का बदला यूएनओ की रिपोर्ट भी पढ़ी अमन भाई। अच्छा, इतना ज्यादा मतलब तबाह कर दोगे? मारा काटा, जंगबंदी के बाद ही मारोगे? मारोगे तो ये करेंगे ना भाई, के बाद ही मारोगे? कोई आपके घर में भारत की चिंता नहीं है, ईरान पे भी कर दो, ईरान पे भी कर दो, करवा दो, मुमताज आलम रिजवी जो है ये गाजा के प्रवक्ता दिखाई दे रहे हैं। भारत पाकिस्तान के संबंध जो अभी चल रहे हैं, मेरे देश में कोई आएगा किसी डील के लिए और वो कहेगा यार पाकिस्तान के प्रति थोड़ा नरम रुख अपनाओ, मैं डील नहीं करूंगा साहब, तो मैं डील नहीं करूंगा, इजराइल क्यों करेगा फिर? पूरी दुनिया की नजर भारत बीच में क्यों है? ऑडियो बंद मुमताज, एक मिनट, फैज भाई आप बोलिए, वो जो पूछ रहे हैं मुमताज, उस सवाल का जवाब दीजिए। ये आपको कैसे पता कि वहां पर वो अगर गाजा का जिक्र करेंगे तो डील नहीं होगी? ये क्या बात हुई, ये कैसे पता? ये सवाल मेरा नहीं है, इतना अटपटा सवाल मैं नहीं पूछता, मुमताज भाई ने पूछा। अटपटा सवाल है, इसलिए मैं इसका जवाब दीजिए मुझे, इसका जवाब दीजिए। मेरे देश हर्षवर्धन त्रिपाठी आ रहा हूं, यदि आकर कोई मेरे साथ डील करेगा मेरे देश में और मुझे कहेगा पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट नीति अपनाओ, वो लोग तुम्हारे देश पर हमला करते रहे पर तुम उन्हें नहीं मारो, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ डील नहीं करूंगा। ध्यान रखना, ऐसे व्यक्ति के साथ डील नहीं करूंगा। यदि हम इजराइल में गए हैं और उनके साथ डील कर रहे हैं तो हम कोई ऐसा बिंदु नहीं कहेंगे जिससे डील प्रभावित होगी। ट्रंप को सबसे अधिक सीरियस लेने वाले कांग्रेसी हैं, ट्रंप को आज तक किसी ने सीरियस नहीं लिया। इतना चीख चीख के भारत माता की जय कह देते, वंदे मातरम कह देते तो इनका कल्याण हो जाता। जय फिलिस्तीन क्यों नहीं आएगा वंदे मातरम भैया? सबसे पहले देश या फिर फिलिस्तीन? सबसे पहले भारत देश भैया से आपत्ति है, इस आदमी को वंदे मातरम से आपत्ति है, फिलिस्तीन की ऐसी की तैसी, गाजा की ऐसी की तैसी, भारत माता की जय, इस आदमी को भैया शब्द से आपत्ति है, इस आदमी को वंदे मातरम से आपत्ति है, इस आदमी को देश के हर प्रतीक से आपत्ति है। तुम पर क्या हमारा फिलिस्तीन दोस्त है? ऐसी की तैसी फिलिस्तीन की, भारत माता की जय, तुम्हारी ऐसी की तैसी फिलिस्तीन की, तुम्हारी ऐसी की तैसी टीम कार्ड खेलते हैं, कमाल हो गया, फिलिस्तीन अरे भाई कमाल हो गया भाई, देखो फिलिस्तीन तो हमारा दोस्त है, इनको फॉरेन पॉलिसी नहीं पता। हो गया ऐसे आदमी को लेकर के आते हो, हर्षवर्धन त्रिपाठी, इनको फॉरेन पॉलिसी नहीं पता। ठीक सर, मैं एक सवाल पूछता हूँ, हो गया हर्षवर्धन त्रिपाठी, मुझे याद है जब प्रधानमंत्री ऑडियो बंद भाई, मैं माइक उतरवा दूंगा, बस करिए भाई आप लोग, बस करिए, हो गया। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, हर्षवर्धन त्रिपाठी, अपने घर में बनाते हो, फिलिस्तीन में फेक वीडियो बनता है, फेक वीडियो आप बनाते हो, चलिए हो गया, ऑडियो बंद, बस करिए भाई, बस करिए आप लोग, पीसीआर ऑडियो बंद कर दीजिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी को ऑडियो दे, हर्षवर्धन त्रिपाठी ऑडियो बंद, चलिए बस चलिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मेरा सवाल आपसे सीधा सा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फिलिस्तीन गए या मुस्लिम देशों में जाते हैं तो इस तरह की मांग, या तो सो कॉल्ड इजराइल प्रेमी इतना इंटॉलरेंट नहीं होते, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप,
तब इजराइल प्रेमी इतना इंटॉलरेंट नहीं होते कि क्यों चले गए, किस लिए चले गए। लेकिन मोदी अगर इजराइल चले गए तो ये गाजा प्रेमी इतने इंटॉलरेंट क्यों हो जाते हैं? ये बहुत डिफरेंस। अमन भाई, इस देश में एक वर्ग ऐसा तैयार हो गया जो फांसीवादी मानसिकता का है। उसके लिए नेहरू गांधी परिवार के श्रीमुख से निकला सब वचन वही अंतिम सत्य है। वरना सोचिए, देश की नीति में प्रियंका की नीति थोड़ी ना चलेगी। यस, देश की नीति में सोनिया जी की नीति थोड़ी ना चलेगी। ठीक है, 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे तो वो सुपर प्राइम मिनिस्टर नहीं, राहुल जी सुपर से ऊपर प्राइम मिनिस्टर रहे। ठीक है, वो जो चाहते थे वो कराते थे। लेकिन जब आप देश की नीति में इस तरह से, एक तरह से कहें कि गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, बैड लाइट में दिखाते हैं, डॉन में छप जाना एक इशू है, दुनिया भर में जो भी रिपोर्ट आएगी उसमें इसका जिक्र हो जाएगा। नहीं होगा जिक्र तो ये कराएंगे। वैसे भी इंटरनेशनल कनेक्शन कांग्रेस के कोई कम तो है नहीं। दुनिया भर में सैम पित्रोदा जी जो ओवरसीज कांग्रेस चलाते हैं, उनके बड़े कनेक्शंस हैं। सवाल यहां ये है, इतने पॉजिटिव नोट पर ऐसी फ्रेंडली कंट्री के साथ इस तरह के रिश्ते जब आगे बढ़ रहे हों तो उसमें क्यों ये खलल डालने की कोशिश हो रही है? नहीं क्यों? क्या जिस अपराध बोध से, अमन भाई, जिस अपराध बोध से स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी ग्रसित थे, मुसलमानों को उसको लेकर अपराध बोध था उनके मन में। वरना जो बार बार ये होता, और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं, हमारे मुमताज भाई तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आज वो जिस तरह से फिलिस्तीन वो कह रहे हैं ऐसी की तैसी, तो उन्होंने फैज भाई को कह दिया कि आपकी ऐसी की तैसी, ऐसा कुछ मैंने सुना। ये क्या है भाई? ये क्या है? आप भारत के अलावा नहीं, हम दोस्त है कि नहीं? ठीक है, एक सही भारत भी है, लेकिन हमारा फिलिस्तीन मैं कह रहा हूं किसी देश की ऐसी मैं बोलता हूं, अच्छा चलिए ना, मैं बोलता हूं पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, किसी साथी को अपने किसी दोस्त को अपने हर्षवर्धन ऐसा नहीं है, हर्षवर्धन त्रिपाठी ऐसा पाकिस्तान नहीं है। मुर्दाबाद। मेरी आपसे ना इत्तेफाकी है। पाकिस्तान मुर्दाबाद क्या मैं बात कह रहा हूं कि फिलिस्तीन के लिए अपने भाई को, भारतीयों को गाली देना, फिलिस्तीन के लिए, कह रहा हूं, फिलिस्तीन के लिए मैं यही कह रहा हूं, हमारा दोस्त है कि हमें दुनिया के किसी देश को नहीं, अरे आपके लिए पहले आपके लिए फैज है ना, आपके भाई। चक्कर में हम अपने घर के लोगों को, अपने भाइयों को, ऐसे ये पाकिस्तान के जो सपोर्टर है, ये क्या हो गया? पाकिस्तान के लिए जो काम करते हैं, कौन सी सोच है उनकी बात हम मानेंगे। से हमारे देश के लोगों को तैयार ये लड़वाने के लिए ये कौन सी सोच है जो गाजा पे मुसलमानों को माथे पर पट्टी बांधने के लिए मजबूर कर रही है? सोच नहीं है, मैं सही बता रहा हूं। सोच है जांच करो इनकी। जिस वजह से सोनिया गांधी और प्रियंका जी को गाजा का जिक्र करना पड़ता है, क्योंकि मुमताज जैसे कई लोग हैं जिनका वोट बैंक कंफर्म हो जाता है, जो लगता है गाजा में चुनाव जीतना नहीं। यहां पर भी कई गाजा प्रेमी हैं, फिलिस्तीन प्रेमी हैं।